इस बंदे को देखिए, ये शख्सियत शायद इसको पहले पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता होगा, मैं तो कम से कम इतना नहीं जानता था, लेकिन 2 दिन से इसकी बयान की, बल्कि विवादित बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बड़ी बड़ी डिबेट हो रही है और बड़ी बड़ी हेडलाइन लग रही है, क्योंकि वजह उसकी है कि उन्होंने सनातन धर्म को बुरा भला कहा है, अपशब्द कहे हैं। हालांकि ये बयान उन्हें तेलुगु में दिया, मुझे तो तेलुगु नहीं आती और शायद आपको भी नहीं आती होगी, तो इसका जो तर्जुमा है वो लल्लन टॉप ने किया है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। इस बयान से हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हो रही है ना, दर्द हो रहा है ना, पीड़ा हो रही है ना, भावनाएं आहत हुई ना, जज्बात को ठेस पहुंची ना। हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? हमको पता है कि इस वक्त हिंदू भाइयों को इनके बयान से कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, इसलिए कि ऐसे दर्द से, ऐसी पीड़ा से और ऐसी ठेस से हम रोजाना गुजरते हैं। रोजाना, डेली, हमारा डेली रूटीन हो गया है। जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो कोई ना कोई सड़क छाप, कोई ना कोई चोर उचक्का इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की बात करता हुआ मिल ही जाता है। हमारी तो ऐसी हालत हो गई है कि 1-2 जख्म नहीं, जिस्म सारा गए छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से निकले। हम उदय स्टालिन के इस बयान की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, और साथ साथ हम इस साधु की बयान की भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और सबको करनी चाहिए। कुरान और हदीस जैसी किताब की इस धरती पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताबें केवल कत्लो गारत, लूटमार और बलात्कार सिखाती हैं। इसके सिवा इन किताबों की कोई देन नहीं है, तो इन किताबों की यहां कोई जरूरत नहीं है। हर चोर नेता, हर पाखंडी बाबा जब इस तरह का बयान दे तो हम सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इससे सबको तकलीफ होती है। हमको इस वक्त पता है कि हिंदुओं के, हिंदू भाइयों बहनों के जज्बात को कितनी ठेस पहुंची होगी, क्योंकि जब भी कोई किसी के धर्म, किसी के मजहब के खिलाफ अपशब्द बोलता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, हमको तो रोजाना होती है। इसलिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मैं सबको कह रहा हूं, सब इसमें शामिल है जितने भी हिंदुस्तानी है, कि एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे के दर्द पर हंसने और मजे लेने के बजाय हमें ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए हमारे धार्मिक फीलिंग के साथ खेलते हैं। हमें अपने अपने मजहब पर अभिमान होना चाहिए और साथ साथ बाकी सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम हर उन हरकतों के, उन बयानों के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे जो देश में अराजकता, नफरत और दंगा फसाद फैलाते हैं। वैसे हम सबको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन का जमाना करीब आ रहा है और कोई भी पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ने से तो रही, क्योंकि किसी के पास बताने को कुछ नहीं है। सिर्फ 1 मिनट में आप लोगों का लूंगा। जैसा कि आप जानते हैं और आपने देखा भी होगा, हमारे चैनल पर तलबीना का ऐड चलता है, लेकिन आपको ये सुनकर खुशी होगी और मुझे भी बताने में ये खुशी हो रही है कि हमने अपना ब्रांड मिफ्ताही तलबीना हम आज से लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि तलबीना के बारे में आप जानते हैं कि ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन और ताकत देने वाला नुस्खा है। इसमें ग़िज़ा भी है, दवा भी है और ये सुन्नत भी है और शिफा भी है। कई बीमारियों के लिए ये तलबीना फायदेमंद है। अपनी सेहत को मजीद बढ़ाने और बाकी रखने के लिए
आप ये खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इसका आदी बनाएं। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इन नंबरात पर कॉल करें। दुनिया में कहीं भी आप हो तो आप तक ये पहुंचा दिया जाएगा। एक से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो कुरियर फ्री है। और अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इश्तेहार हम करेंगे और कारोबार आप करेंगे इंशाअल्लाह। फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई, क्योंकि कारोबार आगे बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो इसलिए इस बार इलेक्शन में धर्म और मजहब की बड़ी धूम होने वाली है। बात बात में मजहब और धर्म को बीच में लाकर हम सबको लड़ाया जाएगा। कभी हिंदुओं के धर्म और हिंदुओं की आस्था पर कुछ बोला जाएगा, कभी ईसाइयों के मजहब पर अनाप शनाप बका जाएगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। और रही इस्लाम की बात, तो इस्लाम मजहब पर हमले तो इनका रोजाना का मामूल बन गया है। नाश्ता करके वो यही काम शुरू कर देते हैं। दिन रात इस्लाम के मुद्दे पर चीखा और चिल्लाया जाता है। मीडिया की तो रोजी रोटी इसी पर चल रही है। मेरे भाइयों, ये सारा विवाद, ये सारे विवादित बयानात और इस तरह के सारे हथकंडे ये नेताओं की मक्कारियां, अय्यारियां और चालाकियों का एक हिस्सा है, जिसमें एक नेता कुछ कहता है तो दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा कुछ कहता है तो पहले वाले को मौका मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर देश के सभी मजहब के मानने वालों के जज्बात के साथ खेला जाता है, आवाम का ध्यान भटकाया जाता है और सभी पार्टियां एक दूसरे को मुद्दे देती रहती हैं। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना ही चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे शतरंज की बिसात बिछी हुई है, नंबर नंबर से सब अपनी 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 चाल चलते हैं। कभी कोई मजहब न खतरे में था न रहेगा, खतरा तो इनकी कुर्सियों को है। ये अय्यार, ये चालाक लोग धर्म को खतरे में बताकर अपनी कुर्सी को खतरे से निकाल लाते हैं। हमारा हाल तो हर इलेक्शन में ऐसा हो जाता है कि पहुंच गए हैं इलेक्शन के फिर दौरे पर। तुम्हें बताऊं मेरे भाई किस तरफ जाए, इधर मियां इधर माई किस तरफ जाए, इधर कुआं इधर खाई किस तरफ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इन शातिरों के धोखे में नहीं आना चाहिए। अपने आपसी जो प्यार मोहब्बत भाईचारा है उसको बाकी रखना चाहिए। इलेक्शन आते और जाते रहेंगे, ये नेता भी मेंढकों की तरह इस पार्टी से उस पार्टी आते और जाते रहेंगे, लेकिन मेरा पड़ोसी था और रहेगा, मेरा दोस्त मेरा पार्टनर मेरा था मेरा रहेगा। हमें इन नेता और इलेक्शन के चक्कर में अपने आपसी ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। ठीक है, और ये नेता लोग भी अपने आपसी ताल्लुकात खराब नहीं करते। ये स्क्रीन पर हमारे सामने लड़ते हैं लेकिन बाद में बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। सबका अपना सब रिलेशन अच्छे हैं, हम ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और अपने रिलेशन खराब कर देते हैं। तो इस चालाकी को, इस मक्कारी को समझिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।